राहुल गांधी की एक दाव से बुरी तरह हिल गए साहिब, नाम बदलने निकले थे, खुद की पहचान पर उठने लगे सवाल, बुरा हुआ हाल। 2024 चुनाव से पहले कमल छाप पार्टी को लगा जोरदार झटका, विपक्षी मोर्चे ने कर दिया चित, सूख गया बड़े बड़े कमल छापों का गला। साहिब की हार से गोदी मीडिया में छा गया सन्नाटा, विपक्ष की जीत दिखाने से बचते नजर आए गोदी एंकर, बस साहिब का करते रहे गुणगान। रंगे पुते चेहरों के साथ स्टूडियो में बैठकर साहिब एंड कंपनी के लिए माहौल बनाने वालों के लिए सबसे बुरी खबर सामने आई है। ऐसी खबर कि होश उड़ गए। 2024 के चुनाव में साहिब की जीत के लिए माहौली एजेंडा सेट करने वालों को राहुल गांधी ने करारा झटका दे दिया है। बड़े बड़े बीजेपी के सूरमा चित हो गए। जो खुद को पार्टी का चाणक्य समझते थे, उन्होंने अपनी अपनी सरकारी कुटिया की कुंडी लगा ली। खासकर अंधभक्तों के लिए बुरी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा जोरदार झटका, साहिब की कुर्सी पर मंडराया खतरा, जीत छोड़िए जमानत बचानी होगी मुश्किल। जैसे ही विपक्षी मोर्चे ने अपना नाम इंडिया रखा था, वैसे ही कमल छाप पार्टी के वाचाल नेता कभी घमंडिया कह रहे थे, कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर रहे थे। एक दफा भी नहीं सोचा कि जिस नाम को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं वो अपने ही मुल्क का नाम है। तो बड़ी फुर्सत से साहिब ने इंडिया को भारत बदलने का फैसला ले डाला, लेकिन इस फैसले की इज्जत जनता ने बीच सड़क पर उतार कर रख दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। साहिब के आदेश पर पूरी जान फूंक दी गई कि कैसे भी करके विपक्षी मोर्चे को चित करना है। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आए, सारे के सारे कमल छाप धुरंधर मुंह छिपाकर भाग गए। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 7 में से 4 सीटों पर इंडिया ने मोर्चा मार लिया। रिगड़ कर महज 3 सीटें ही एनडीए जीत पाई। जिस भारत जोड़ो यात्रा का माहौल साहिब और उनकी आईटी सेल उड़ा रही थी ना, उसकी हकीकत सामने आ गई। पहले हिमाचल प्रदेश में लताड़ कर भगाए गए, फिर कर्नाटक की जनता ने खदेड़ दिया। अब 4 सीटों पर बुरी तरह फटकारे गए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साहिब एंड शाह को आईना दिखा दिया। उन्होंने लिखा कि अगर आज मीडिया चरण चुंबक ना होता तो हेडलाइन होती, इंडिया ने दी एनडीए को जबरदस्त पटखनी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 7 में से 4 सीटें इंडिया के उम्मीदवारों ने जीती। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर इंडिया, केरल की पुथुपल्ली सीट पर इंडिया ने जीत दर्ज की। वहीं झारखंड की डुमरी पर और पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में भी इंडिया ने जीत दर्ज की। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में एनडीए, त्रिपुरा की बोक्सा नगर में एनडीए और त्रिपुरा की धानपुर में एनडीए ने जीत दर्ज की। फिर कहूंगी कि टीवी स्टूडियो में बैठकर राजनीतिक टिप्पणी करने वाले देश की जनता का मूड नहीं भांप पा रहे। सोचिए, राष्ट्रवाद का राग लापने वाली गोदी मीडिया इस मामले पर कन्नी काटती नजर आई, जिसने साहिब के साथ गोदी एंकरों की भी मजम्मत कर दी है। स्पेशल डेस्क, साम टीवी।